ओके, तुम लोग मुझे बताओ पॉलिनोमियल्स में तुम लोग को स्प्लिटिंग मिडल टर्म आता है? पॉलिनोमियल मतलब मालूम है क्या होता है? पहला क्या आता है पॉलिनोमियल में? लीनियर। लीनियर मतलब हाईएस्ट डिग्री इज 1, करेक्ट ना? डिग्री मतलब मालूम है क्या होता है? डिग्री मतलब पावर, करेक्ट ना? इंडेक्स। अगर किसी का पावर, अगर सपोज मैंने दिया 7, अगर मैंने ना 7x बोला प्लस 5, ये क्या इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्या है? लीनियर कैसे मालूम पड़ा तुम लोगों को? क्योंकि वेरिएबल जो है ना उसका पावर क्या है बेटा? 1। अच्छा, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है? बायनोमियल कैसे मालूम पड़ा? समझा? तो टर्म्स डिसाइड करता है कि ये मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, करेक्ट है? और तुम्हारा डिग्री डिसाइड करता है कि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन ना, लीनियर इक्वेशन या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो क्यूबिक, और फिर उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक, करेक्ट ना? उसके बाद सब पॉलिनोमियल होता है। क्लियर? तो ये 7x प्लस 5 तुम्हारा क्या? लीनियर इक्वेशन, करेक्ट? क्योंकि डिग्री कितना है बेटा? 1। अगर यहाँ पे मैंने सपोज 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखा तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। कैसे मालूम पड़ा? स्क्वायर है और हाईएस्ट पावर, करेक्ट, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। और कितने टर्म्स है? 3, तो क्या है फिर? ट्राइनोमियल। समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस? नंबर ऑफ टर्म से बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल डिसाइड करते हो, और पावर से डिसाइड करते हो कि कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कभी होगा व्हेन कौन सा साइन आएगा? इज इक्वल टू साइन आएगा तो इक्वेशन होता है। ये भी इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। इक्वेशन कभी होगा? जब यहाँ पे समथिंग कुछ होना चाहिए, इक्वल टू समथिंग। समथिंग मतलब जीरो भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है। क्लियर है? तो दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैंने इक्वल टू जीरो रिमूव कर दिया तो इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद एक और आता है 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे क्यूबिक हो गया? डिग्री 3, करेक्ट? डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1, उसके बाद क्या आएगा? डिग्री 4। तो 8x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या? बाय क्वाड्रेटिक। तुम बोलोगे सर इसमें तो बाकी के टर्म्स तो आपने गायब किया। हाँ चलेगा। हाईएस्ट पावर क्या है इसका? 4। तो 4 अगर हाईएस्ट पावर है तो बाय क्वाड्रेटिक, 3 है तो, 2 है तो, और 1 है तो। सबको समझ में आया? क्लियर है? अभी तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज मैं बाद में करूंगा क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज इजी है और थोड़ा उसको अच्छे से समझाना भी है मुझे। मैं फर्स्ट एक्सरसाइज अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। पहले किसके किसके स्कूल में हो गया है ना? आपके स्कूल में हो गया और बाकी किसी के स्कूल में नहीं हुआ है ना? ठीक। एक्सरसाइज 2.2, ओके। चलो अभी हम लोग ना यहाँ पे देखते हैं इसको, जो भी इक्वेशन दिया हो बोर्ड पे वो दिख रहा है सबको? तुमको क्वेश्चन में क्या दिया? फाइंड द जीरो। जीरो मतलब क्या होता है? फैक्टर, रूट्स, और क्या बोल सकते हैं उसको? सॉल्यूशंस। क्या क्या होगा? सॉल्यूशन, फैक्टर, रूट्स, जीरो। इसका मीनिंग क्या होता है मालूम है? अगर तुमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना तो पूरा बंदा ना जीरो हो जाएगा, मतलब वो उसका फैक्टर हो जाएगा। करेक्ट है? क्लियर? तो यहाँ पे फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो इसने क्या बोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला, क्या बोला उसने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट, वो बाद में करते हैं। ये पार्ट है, हम ये बाद में सॉल्व करेंगे, पहला हम इसको फैक्टराइज करते हैं। ओके। अच्छा, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल कोई भी वेरिएबल में हो सकता है। वेरिएबल मतलब लेटर होता है बेटा, तो x हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, a से लेके z तक कोई भी हो सकता है। क्लियर ना? तो यहाँ पे क्या यूज किया वेरिएबल? कभी कभी t u, करेक्ट ना? तो हरदम कंपलसरी नहीं कि वो x के फॉर्म में रहेगा या y के फॉर्म में रहेगा,
कोई भी लेटर के फॉर्म में आ सकता है। क्लियर? सबसे फर्स्ट स्टेप, आप कोई भी पॉलिनोमियल लोगे ना उसको कंसिडर करोगे। लेट यहाँ पे पॉलिनोमियल मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर है? ये समझा सबको? सबको मालूम है फैक्टराइजेशन आता है, लोअर स्टैंडर्ड में किया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में इन दोनों को पहले इंटू करते हैं। तो मुझे बताओ अगर एक्स स्क्वायर माइनस 8 से इंटू होता है तो क्या आता है, क्या होगा, माइनस 8x स्क्वायर। करेक्ट ना? ये समझा? अभी इसको ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो, ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करो। स्प्लिट करने के बाद जो ऐड करोगे ना, इफ यू आर गोइंग टू ऐड दैट टू टर्म्स यू विल गेट द मिडल टर्म। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, मिडल टर्म। और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, लास्ट टर्म। क्लियर? क्या आएगा बोलो, -4 + 2, खाली बस x नहीं, क्या आएगा, -4x + 2x। ये समझा सबको? समझाना। अगर इन दोनों को ऐड करो क्या आता है आंसर, -4 + 2 होता है -2, और इंटू करके देखो -8, और ये दोनों का इंटू -8x स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? मैंने मालूम है अगर 9th स्टैंडर्ड में मैंने कुछ दिया था, अगर बीच में यहाँ पे कौन सा साइन था बीच में, एंड हियर वी हैव माइनस माइनस, उसका स्प्लिटिंग टर्म के पास क्या साइन है, माइनस प्लस। तो मैंने ना 9th में बहुत लोगों को ये फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला मतलब कॉन्सेप्ट है, अगर प्लस प्लस रहा, अगर साइन बीच में प्लस प्लस है तो उसका स्प्लिटिंग भी जो होगा वो क्या होगा, वो प्लस प्लस ही होगा। उसका स्प्लिटिंग भी क्या होगा, प्लस प्लस। जो टर्म स्प्लिट होंगे ना, जो टर्म तुम फॉर्म करोगे ना, दोनों का साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा। समझा सबको? अगर प्लस माइनस रहा तो उसका स्प्लिटिंग भी क्या होगा, प्लस माइनस रहेगा। करेक्ट? अगर माइनस माइनस रहा तो उसका स्प्लिट होगा माइनस प्लस, और अगर माइनस प्लस रहा तो उसका स्प्लिटिंग क्या होगा, माइनस माइनस। तो ये तुमको याद रखना रहता है। करेक्ट? और हरदम ना फर्स्ट नंबर मतलब बड़ा नंबर विल गेट द फर्स्ट साइन। अभी इन दोनों में बड़ा कौन था, 4 था कि 2, 4। तो माइनस माइनस स्प्लिट किस में हुआ, माइनस प्लस में, एंड 4 हैव गॉट द माइनस साइन, 2 हैव गॉट द प्लस साइन। ये समझा सबको? अगर ये आता है ना बेटा तो इजीली स्प्लिट होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को, बट ये तुमको क्लियर होना चाहिए। सबको समझा स्प्लिटिंग का? ओके चलो ठीक है। तुमने क्या फैक्टर्स बोले, दो बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 2x -8। ये समझा सबको? अच्छा बताओ, तीन टर्म कितने टर्म्स में डिवाइड हो गया, 4 टर्म में। ग्रुप कर सकते हो, 3 में तो नहीं कर सकते थे ना, तो 4 में तो कर सकते ना। ओके, 2 का ग्रुप फॉर्म किया। क्लियर है? अभी फर्स्ट ग्रुप में तुमको कुछ दिख रहा है, कॉमन है दोनों के पास, x। व्हाट इज लेफ्ट इन ब्रैकेट, x -4। अभी सेकेंड ब्रैकेट मतलब सेकेंड ग्रुप, 2 का उसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। और याद रखना यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस। अगर यहाँ पे माइनस साइन हुआ तो यहाँ पे माइनस लिखने का, और यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस। जब भी प्लस कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं होता, लेकिन जब भी माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। जो माइनस होगा वो क्या हो जाता है, और जो प्लस होगा वो, तो ध्यान में रहेगा सबको। चलो ठीक है, तुमने +2 कॉमन लिया, व्हाट इज लेफ्ट इन ब्रैकेट, ये समझा सबको? अभी तुम्हारे पास कितने टोटल टर्म हो गए, ध्यान देना। अभी कितने टर्म हो गए, एक टर्म और एक टर्म। ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, x -4। तो अंदर क्या बचेगा, देखा सब लोगों ने स्प्लिटिंग कैसे किया हम लोगों ने? देखो सबसे स्टार्टिंग में हाउ मेनी टर्म वी हैव, 3 से किस में कन्वर्ट किया, 4 से फिर 2 का ग्रुप किया, 2 का ग्रुप करके 4 को फिर से 2 में कन्वर्ट कर दिया, और 2 से ये कितने टर्म्स है, एक। समझा सबको? और मालूम है मैं कल तुम लोग एक फॉर्मूला दिया था, x + a × x + b, कुछ याद आ रहा है, x + a × x + b। तो मैंने एक फॉर्मूला बोला था, क्या बोला था, x स्क्वायर। तो x × x क्या होगा, x स्क्वायर, हाँ, फिर प्लस a + b। a कितना है, b कितना है, तो -4 + 2 कितना होता है, आया, और दोनों को इंटू कर दो,
समझा? तो आप दोनों साइड से प्रोसीड कर सकते हो, अगर क्वेश्चन दिया तो आंसर, आंसर दिया तो क्वेश्चन, निकाल सकते हो सबको। ये हमारे पास दो ब्रैकेट आया है, ये ब्रैकेट्स को ना हम लोग उसका क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल का? सॉल्यूशंस। वेरी गुड, सॉल्यूशन। जीरोस फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है, फैक्टर रूट्स, करेक्ट। अच्छा तो जीरो, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला था क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको करना क्या है, यस पहले ना आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा, बॉस मतलब हर बच्चा स्किप करता है इसको। आपको क्या करना है, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल को मैंने p ऑफ x कंसीडर किया था और तुमने बोल दिया इसका आंसर अभी क्या है, 0। और पॉलिनोमियल का आंसर यही दो था ना, क्या था बोलो, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये समझा सबको? ओके अच्छा दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, मैथ्स में मुझे बोलो 3 इंटू 3 0 होता है क्या, 7 इंटू 1 0 होता है, तो 0 कभी होगा, दोनों में से एक बंदा 0 रहेगा, लेकिन ये तो वेरिएबल वाला ब्रैकेट है तो मुझे तो नहीं मालूम ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंसीडर करूंगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। समझा सबको? अभी कौन 0 वो नहीं मालूम, लेकिन एक बंदा तो 0 है, क्यों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 0 है। क्लियर? समझा सबको? अब ये -4 उधर जाएगा तो क्या होगा, और ये होगा, तो ये x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, ये क्या हो गया उसके, इज अ जीरोस, इज अ फैक्टर, इज अ सोल्यूशन, ओके, इज द रूट्स। समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर है? यहां तक कॉपी कर लो, उसके बाद का फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ओके अभी इसमें हाफ पार्ट मैं बाद में सॉल्व करता हूं, ओके उसके पहले ना हम लोग को एक कुछ फॉर्मूला मेरे को डिस्कस करना है, तो मुझे बताओ ना, अगर मैंने आपको बोला था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को सॉल्व करके दिखाओ, तो आपने मुझे आंसर बताया था, क्या आंसर था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हम यहाँ पे ए एंड बी नहीं लेते, ए बी तो उसका सोल्यूशन हो गया ना, ए एंड बी उसका सोल्यूशन है ना, इसके प्लेस पे यहाँ पे वो नंबर आए थे दो, एक -4 एक +2, क्लियर है ना, तो ए का वैल्यू -4 बी का वैल्यू +2, ये समझा सबको? ओके अभी हम ए एंड बी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यस तो हम बोलते हैं अभी उसको x माइनस अल्फा और क्या बोलते हैं x माइनस बीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, बोलो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर, दोनों के पास कौन सा साइन है बेटा, माइनस, कैन आई राइट माइनस आउट, अभी दोनों के पास माइनस निकाला तो दोनों के पास कौन सा साइन बचेगा, प्लस, तो कैन आई राइट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अल्फा बीटा। ये समझा सबको? क्लियर है? तो इसको हम ना फॉर्मूला बोलते हैं मैथ्स में, कौन सा फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला है यस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ क्या, जीरोस, जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले सब समझ के लो, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं समझा तो तुम पूरा चैप्टर में कंफ्यूज रहोगे। क्लियर? और ये आपको 11th में भी आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है? ये समझा सबको? ओके इतना सबको क्लियर है? ओके यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इतना समझा सबको? ओके अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, a को एक्स स्क्वायर का क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का क्या है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसका कोई साथ में वेरिएबल नहीं है। क्लियर है? अभी हम ना इसको और इसको कंपेयर करते हैं,
इन दोनों को कंपेयर करते हैं। किसको? ये दोनों फॉर्मूला को, ये दोनों फॉर्मूला है, ए भी फॉर्मूला है और ए भी फॉर्मूला है, तुमको एक नया फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर? अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे भी मुझे 1 करना है। कैसे करूं 1? यस, क्या करूं? डिवाइड बाय ए करता हूं। डिवाइड बाय ए करो, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं डिवाइड थ्रू आउट नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है ही नहीं। तो आप डिवाइड बाय ए करो। तो मैथ्स का रूल भी है, अगर आपने डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई टू बैलेंस इट, करेक्ट ना? तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे डिवाइड बाय क्या कर दे रहा हूं? ए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइड बाय ए। ये समझा? इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए इनटू बाय ए, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होगा, यू विल अगेन गेट द क्वाड्रेटिक। करेक्ट? इतना समझ में आया सबको? ओके, ठीक है। इसको ना सेपरेट करो। सेपरेट करने आता है? ऐसे कट कर सकते क्या? ऐसे कट कर दो? नहीं ना? तो हम कैसे करेंगे इसको? अभी ए बाहर रहने दो। हाँ बोलो। ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। ये समझा सबको? ए को अभी भी बाहर रहने दो। करेक्ट? अभी कर सकता हूं ना? तो इसको एक काम करते, कट कर देते। क्लियर है? कट करो तो क्या आएगा? एक कट इसके साथ, ये दोनों कट नहीं, ये नहीं, तो बचा क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बोलो बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो अभी इसको फिर से कंपेयर करें। अभी वो फॉर्मूला से फिर से कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। अभी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अच्छे से देखो, क्या है? हाँ, क्या है? मैं बोल रहा एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस किधर छोड़ दिया यार? माइनस तो देखो ना, माइनस है ना इसके साथ? नहीं है? है ना? तो क्या है बोलो? माइनस अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट बोलो बी अपॉन ए। ये समझा सबको? ये माइनस ना इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, ये माइनस इसको दे दो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए। ये समझो? ओके, अभी बताओ सी मतलब कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट मतलब एक्स नहीं जिसके साथ, तो अल्फा बीटा। और यहाँ पे क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर है? ये समझा सबको? ये अभी आपको बाय हार्ट करना है। क्या क्या बाय हार्ट करना है यहाँ पे देखना। यहाँ पे सबसे पहला ये वाला फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, या ये वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस, और दूसरा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। थक गए हो लगता है? नहीं ना? ओके, चलो तो सम ऑफ जीरो का आंसर क्या आ रहा है? माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सबको समझा कैसे डिराइव करते हैं? तो हम जब भी फॉर्मूला, अगर मैं अभी वो सम को आगे प्रोसीड करूंगा तो मैं यही चेक करने वाला हूँ। मैं क्या क्या करने वाला हूँ? मुझे क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, कंपेयर करके मैं ए बी एंड सी निकालूंगा। करेक्ट ना? अगर मैंने इसको कंपेयर किया तो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी? A is 1, B is and C is, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं अभी बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। उसके बाद मुझे क्रॉस चेक करना है कि उसने देखो क्रॉस चेक करने को बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। रिलेशनशिप बिटवीन मतलब ये रिलेशनशिप है किसमें? बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। तो इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं और इसको जीरोस बोलते हैं। अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा। ये वेरीफाई करो, अगर इक्वल है तो डन। क्लियर? समझ में आया सबको? चलो चलो ठीक है। हमको आंसर क्या आया था? x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। इसका मतलब ये दोनों जीरो है, और दोनों जीरो को मैंने क्या क्या नाम दिया था? अल्फा बीटा। तो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ये समझा सबको? चलो ये दोनों क्लियर हो गया। अभी तुम्हारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? सिंस, हाँ बोलो बेटा, गिवन
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ? स्टैंडर्ड। तो कंपेयर विथ किसके साथ? स्टैंडर्ड क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मुझे बताओ ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 1, क्लियर ना? ओके, बी का वैल्यू -2 एंड सी का वैल्यू, ये समझा क्या सबको? कैसे मैंने अल्फा बीटा निकाला, कैसे मैंने एबीसी निकाला, क्लियर? अब बस तुमको ये दो वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई आपने जो फॉर्मूला लिखा था, क्या था फॉर्मूला? सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट में उसका नामकरण कर दो अल्फा प्लस बीटा, और इसका आंसर क्या आना चाहिए? -b/a। मतलब ये दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, क्लियर है? एंड द सेकेंड वेरिफिकेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, उसका आंसर क्या आना चाहिए? c/a। ओके, अब एक ही साइड में एक ही उसमें कर सकते हो, एक साइड में लेना है इसका अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड। ओके, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर? फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? हाँ, वो नहीं लिखे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू बोलो बेटा 4, बीटा का वैल्यू -2, तो 4 - 2 2, करेक्ट है? ये समझा सबको? राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड ही बोलो, क्या बोलो? -b/a। तो बोलो माइनस b का वैल्यू बोलो -2 डिवाइड बाय a का वैल्यू 1 ना, माइनस माइनस कैंसिल, तो योर आंसर इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट का राइट हैंड साइड, फिर यहाँ पे सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड। वेरी गुड, क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू इंटू कर लो, टेक द राइट हैंड साइड, c/a। c क्या है? -8 और 1 आया, देखो मैच हो गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। क्लियर है? ऐसे ही करना, दोनों साथ में मत ले लेना एग्जाम में। कुछ बच्चे ए बी और ए बी दोनों साथ में लेते और इक्वल टू लिखते जाते स्टार्टिंग से, तो ऐसे नहीं चलता। क्लियर? ओके, गुड। ओके, नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में u है ना, तो क्या एज्यूम करूं? लेट p ऑफ u इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें प्रॉब्लम है, थर्ड टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, करेक्ट ना? दो ही टर्म है, ठीक है, थर्ड टर्म नहीं चाहिए मेरे को। ये दो टर्म का ग्रुप बना लो, इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 2, यस, HCF 4u, अंदर क्या बचेगा? u प्लस 2, क्लियर है ना? हाउ मेनी टर्म यू गॉट? एक ही टर्म है और दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट 4u है, दूसरा ब्रैकेट u प्लस 2 है, समझा सबको? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? पुट, क्या करोगे? पुट बोलो बच्चा लो, p ऑफ u इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा? 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये समझा सबको? इसका मतलब 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, क्लियर? ये समझा? अभी ये 4 मल्टीप्लाई यहां पे जाके डिवाइड, प्लस 2 वहां पे जाके -2। अच्छा बताओ, 0 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आता है? 0 डिवाइड बाय 4, 0, तो हमारा एक हो गया 0 और दूसरा हो गया, वेरी गुड, क्या होगा? -2। तो हमको अल्फा एंड बीटा मिल गया बेटा। अल्फा क्या हो गया हमारा? 0 एंड बीटा क्या हो गया? -2। ये सबको समझा? फिर क्या करते हैं? गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या था? p ऑफ u
दैट इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। क्लियर? इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? a u स्क्वायर प्लस b u प्लस c। करेक्ट? a का कोएफिशिएंट, सॉरी u स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा चलो? 4। a समझा सबको? b का वैल्यू 8 और c तो सर प्रेजेंट नहीं है ना, तो c का वैल्यू 0। ये क्लियर है सबको? बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अभी टू वेरीफाई, क्या टू वेरीफाई करना है? सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 0 दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। एंड द सेकेंड क्या कंपेयर करना आपको? प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ zeros and that is alpha into beta and that equal to c by a। क्लियर है? ये समझा? अभी फर्स्ट वाले का लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू बोलो बेटा क्या है? ओ अच्छा 0, कौन हो बोल रहा था? एंड बीटा का वैल्यू -2, तो 0 -2 -2। इसका राइट हैंड साइड ले लो, क्या है राइट हैंड साइड? माइनस बी बाय ए। अभी ध्यान देना पहले से एक माइनस है और बी का वैल्यू प्लस है ना, यहाँ पे बी का वैल्यू 8 है, डिवाइड बाय ए का वैल्यू 4 है। 4 के टेबल में 8 कैंसिल होता है, तो आपका आंसर आएगा -2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? ये समझा? ये फर्स्ट हो गया आपका। फिर सेकेंड ले लो। सेकेंड क्या है? सेकेंड का लेफ्ट साइड क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है? 0, बीटा क्या है? -2। 0 से किसी को भी इंटू करोगे 0। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? c अपॉन a। c का वैल्यू क्या है बेटा? 0 बाय 4। 0 बाय एनीथिंग इज ऑल्सो 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। क्लियर है? समझा सबको? चलो कर लो।